जैसे कि कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि हमारे 2.86% होना चाहिए, 86 होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, जबकि अलग-अलग जो रिपोर्ट है 1.8 से 2.47 के बीच उनकी है। और जो एम्बिट कैपिटल है उसने तो 1.83 से 2.4 दिया है। जो अपना कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है, उनका अनुमान है कि 1.8 होगा, और एनडीटीवी और जागरण ने 2.46 का ये अनुमान दिया है। अब हम इस पे एक और पहलू पे आते हैं। ये इन्होंने दे दिया अनुमान, मान लेते हैं 2.5 मान लेते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो जब ये लागू होगा, इसमें डीए है हमारा जो बढ़ के हो गया है 57 या 58% है। तो यानी अगर फिटमेंट सेक्टर 1.57 बढ़ता है अगर, तो वो तो सेम हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, मतलब सेम सैलरी हो जाएगी, क्योंकि डीए तो हट जाएगा उसमें। तो थोड़ा इसको समझा दीजिए कि लोगों को जो बोल रहे हैं कि हमें डबल होने वाली है, ट्रिपल होने वाली है, अगर सरकार माना 2.5 करती है फिटमेंट फैक्टर, तो 2.5 गुना नहीं होगी, एक्चुअल में कितनी होगी, थोड़ा इसको इलेबोरेट कर दीजिए। देखिए, आमतौर पर जैसे पहले भी रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जितना लिया गया पहले, उसके हिसाब से अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की अगर हम सैलरी देखें, तो कहीं क्योंकि अभी होता क्या है कि इसमें एक तो एरियर्स होगा, जो एरियर्स दिया जाता है, जो डीए के साथ होता है, और फिर ये इंक्रीज होता है। दोनों मिला के जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी बनती है, तो ओवर द पीरियड अगर आप देखें तो 7% इन्फ्लेशन को आराम से बीट करती है, अगर हम आमतौर पर अगर पुराना वो देखें। अब फिटमेंट फैक्टर कितना होगा एग्जैक्टली, क्योंकि सरकार अभी बहुत ज्यादा इसमें बता नहीं रही है, सारी चीजें जो है एक डिस्क्लोज नहीं कर रही हैं। बट मेरा भी अंदाजा यही है कि फिटमेंट फैक्टर कहीं ना कहीं 1.8 और 2.3 के बीच में हो सकता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा। उसका कारण फिस्कल डिसिप्लिन है, वो भी एक बड़ा कारण रहेगा। और तो जहां तक एम्प्लॉयज की बात है, तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट इंक्रीज हो सकता है। जीरो तो शायद नहीं होगा, ये मेरा भी अनुमान है, बट एक डिसेंट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज की पॉसिबिलिटी इस बार नहीं दिख रही है।